Good morning, everybody. You are most welcome on my YouTube channel English by Dr. Mukesh Jadon. Today we are going to discuss about practice set number 12, and as I told you many times, I am going to provide you more than 50 practice set. So if you like the video, your share, your comment, your like should come. And if you are first time on my YouTube channel, then subscribe the channel. So let's start practice set number 12. सबसे पहले हमें दे रखा है comprehension पैसेज दे रखा है, and passage is about materialistic attitude of man, and the passage is like this. Many men, women are so money-minded that they do not undertake any serious work that does not pay. They believe it is foolish to exert themselves for such study and brain work as cannot be converted into cash. Hard work only for money and pleasure, this seems to be their rule of life. They value intellect only as the key to material prosperity and rule of life. Regard personal development as a fate. This miserable materialistic psychology is very deep rooted in all classes of society, rich and poor, all suffer from it. An old working woman, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, जैसे आप ये WOMAN है, complained to me of her son's habit of occasionally buying some cheap books, and said he wastes his money on books. He met many people whose lives are spent in monotonous seesaw between trade and their frivolous amusement. पैसेज को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है हम उसे कम से कम 2 बार रीड कर लें, और रीड करने के बाद उन क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मनी माइंडेड पीपल अंडरटेक सीरियस वर्क ओनली इफ. मनी माइंडेड पीपल कोई भी सीरियस वर्क करते हैं, कब करते हैं? आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं. इट इन्वॉल्व्स हार्ड वर्क, दे कैन स्टडी, इट इज़ वेल पेड, इट इज़ प्लेजरेबल. बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? यस, पहली बिल्कुल स्टार्टिंग में दे रखा है, मनी माइंडेड पीपल अंडरटेक सीरियस वर्क ओनली इट इज़ वेल पेड. केवल पैसा मिलेगा तभी वो काम करेंगे, इसलिए ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 2, दे रिगार्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज. बौद्धिक विकास को वो समझते हैं, क्या समझते हैं? ऑप्शन है द की टू प्रॉस्पर्टी, द की टू पर्सनल डेवलपमेंट, ऑफ नो ग्रेट वर्थ, अ मीन ऑफ मिजरी. सो मनी माइंडेड पीपल को लगता है कि अगर हम बुद्धिमान हैं तो इसका मतलब है यह प्रॉस्पर्टी का एक की है, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ए. क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्टेटमेंट ही वेस्ट हिज मनी ऑन बुक्स डेमोन्स्ट्रेट क्लियरली. जो आपका एक स्टेटमेंट दे रखा है, द ओल्ड वुमन सेड दैट हिज सन वेस्ट हिज मनी ऑन बुक्स. व्हाट डज दिस मीन? क्या मीनिंग है इसका? ऑप्शन देखेंगे, दैट शी इज पुअर, ऑप्शन बी हाउ इम्पोर्टेंट शी थिंक्स मनी इज, ऑप्शन सी हाउ मटेरियलिस्टिक शी इज, और ऑप्शन डी दैट शी कंसिडर रीडिंग फ्रिवलस. Yes, tell me. The option is C, because she is very materialistic. वह बहुत भौतिकवादी है, उसे केवल भौतिक चीज़ें दिखाई देती हैं. इंटेलेक्चुअल्स को वह प्रीफर नहीं करती है. शी डजंट लाइक इंटेलेक्चुअल एनर्जी. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 4, द एंटोनाइम ऑफ मोनोटोनस. तो मोनोटोनस का जो मीनिंग होता है
वो होता है नीरस। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नीरस का अपोजिट रोचक। इसके ऑप्शन हैं, ये आपका डेंजरस है, एंटरप्राइजिंग यानी उद्यमी है, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन आपका आएगा ए, इंटरेस्टिंग। द टर्म सी सॉ मीन्स, सी सॉ का मतलब क्या है? यहाँ सी सॉ का जो एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है मूविंग टू एंड फ्रो, मूविंग टू एंड फ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिलिंग द ब्लैंक से, मैनी पीपल डॉट 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 फ्रॉम यूजिंग देयर पावर ऑफ इमेजिनेशन। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है एब्सटेन, बी ऑप्शन है प्रिफर, सी ऑप्शन है वांट और डी ऑप्शन है अवॉइड। टेल मी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। यस, ऑप्शन ए। भाई बिकॉज एब्सटेन, रिफ्रेन, प्रोहिबिट, आई टोल्ड यू abstain, refrain, prohibit, these verbs are followed by from। ये ऐसी क्रियाएं जिनके बाद from आता है और उसके बाद आगे जीरंड आता है। वर्ब वाले टॉपिक में आपको मैंने पढ़ाया था। अवॉइड के बाद डायरेक्ट जीरंड आता है, from नहीं आता है, और प्रेफर के बाद जीरंड इन्फिनेटिव दोनों का प्रयोग किया जाता है, वांट के बाद इन्फिनेटिव आता है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, शी कम्स इन ऑर्डर दैट सी। कंजक्शन का आपको एक रूल याद दिलाता हूँ, वहाँ आपको मैंने पढ़ाया था इन ऑर्डर दैट या सो दैट आता है तो पिछले वाक्य की जो सहायक्रिया है वह मे या माइट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मे या माइट। अगर ये प्रेजेंट में है तो मे लगाएंगे, अगर यहाँ पास्ट होता तो माइट लगाएंगे, इसलिए सी मे टीच मी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपके हैं, चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको सर्वनाम बताने हैं इनके। प्रोक्रेस्टिनेट का जो मीनिंग होता है वो होता है टालना। ऑप्शन देखेंगे, एक्सीलरेट का मीनिंग है तेजी लाना, प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ना, एग्जरवेट का मतलब होता है तीव्र करना, और पोस्टपोन का मतलब टालना, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, गैलेंट्री, और गैलेंट्री का मतलब होता है साहसिक। ऑप्शन ए, वैलोर मीन्स भी साहस होता है। कावर्डाइस, कावर्डाइस हो तो डरपोक। फियरफुलनेस, भयभीत। और प्लेगराइज, और प्लेगराइज का मतलब होता है साहित्यिक चोरी, तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल अपोजिट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, इनके आपको अपोजिट बताने हैं, यानी इसके आपको एंटोनिम बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है अलाई, और अलाई का मतलब होता है मित्र या कंपेनियन, तो कंपेनियन तो इसका सिनोनिम हो गया, हमें तो यहाँ एंटोनिम बताना है। अपोनेंट मीन्स विरोधी, फ्रेंड मीन्स मित्र, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी। तो कंपेनियन या अलाई का जो अपोजिट हो जाएगा वो अपोनेंट हो जाएगा, विरोधी। क्वेश्चन नंबर 11 है वेरेसियस, और वेरेसियस का मतलब होता है, मीनिंग होता है सत्यप्रिय। ऑप्शन ए है डिसऑनेस्ट, ऑप्शन बी ऑनेस्ट, ऑप्शन सी सिंपल, ऑप्शन डी कॉम्प्लिकेटेड। डिसऑनेस्ट मीन्स सत्य का अपोजिट असत्य या बेईमान, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, सिंपल मीन्स साधारण, और कॉम्प्लिकेटेड मीन्स जटिल, तो इसका ऑप्शन आएगा ए, डिसऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, चूज वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस,
आपको वन वर्ड बताने हैं इनके 12 और 13 क्वेश्चन के। अ मैसेंजर सेंट इन ग्रेट हेस्ट, जल्दी में बहुत तीव्र भेजा गया दूत। ऑप्शन देखेंगे। चौफर, चौफर का जो मीनिंग होता है वो होता है चालक। और ऑप्शन बी कोरियर मीन्स संदेशवाहक, कोरियर आप जानते ही हो। एमेसरी, एमेसरी होता है तीव्र दूत। और सक्सेसर मीन्स उत्तराधिकारी, यानी ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, द स्टैंड फ्रॉम बेच अ प्रीचर डिलीवर हिज सरमन, धर्मोपदेश देने का मंच आप कहेंगे इसे। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है लेक्ट्रम, लेक्ट्रम का मतलब होता है ज्ञान मंच। पोडियम का मतलब होता है मंच। पल्पिट का अर्थ भी होता है मंच। और डायस का, अब इसमें अब डिफरेंस क्या है देखो, अगर हम देखेंगे सब सिनोनिम में आपको मिलेंगे, लेकिन जो धर्मोपदेश देने के लिए जो मंच का प्रयोग किया जाता है, पादरी जहाँ पर खड़े होकर के अपना सरमन देता है, अपना प्रीच करता है, उसे हम कहते हैं पल्पिट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सुटेबल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस। और आपका है द डायरेक्टर एक्सेप्टेड द डील आफ्टर रिप्रेजेंटिंग ग्रीस हिज पाम, यानी आपका जो यहाँ पर ईडियम है वह है ग्रीस हिज पाम। जो आपका डार्क कर रखा है, आपको इस ईडियम का मीनिंग बताना है। ग्रीस हिज पाम का मतलब होता है रिश्वत देना, चापलूसी करना, तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा ब्राइब हिम विद मनी। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रोडिगल सन वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हिज फ्रेंड। हाई एंड ड्राई का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है अकेला छोड़ देना। ऑप्शन हम देखेंगे। बाउंडेड मीन्स घायल, डिजर्टेड मीन्स अकेला, डिप्रेस्ड मीन्स निराश, और नेग्लेक्टेड मीन्स त्यागा हुआ। तो इसलिए हमारे पास सबसे ज़्यादा जो सूटेबल ऑप्शन आपका आएगा वो डिजर्टेड आएगा, यानी हाई एंड ड्राई का जो रीजन होता है, रियल मीनिंग होता है वो होता है अलोन, और डिजर्टेड का मतलब भी होता है अलोन। नेक्स्ट चूज द नेगेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपका ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इसको आपको नेगेटिव कैसे बनाया जाएगा। ओनली कृष्णा हेल्प मी, आपको ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने बताया था ओनली या अलोन किसी सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, तो हम उसको जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ओनली या अलोन के स्थान पर अकॉर्डिंग टू मीनिंग नन बट या नथिंग बट लगा देते हैं। व्यक्ति हैं तो नन बट आएगा, और वस्तु की बात हम कर रहे हैं तो नथिंग बट आएगा। तो यहाँ इसका ऑप्शन आपका आएगा नन बट कृष्णा हेल्प मी, ऑप्शन ए, यानी ओनली को हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया नन बट में। देन क्वेश्चन नंबर 17 है चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ऑफ एक्टिव और पैसिव वॉइस। आपको उसका देखना है। सबसे पहले जब एक्टिव और पैसिव देखते हैं तो हमें ये देखते हैं कि वाक्य हमें जो दे रखा है वो एक्टिव है अथवा पैसिव है, क्योंकि उसके अपोजिट ही बनाना होता है। परीक्षा में हमें नहीं कहा जाता कि इसको पैसिव बनाइए अथवा एक्टिव बनाइए, तो इसलिए पहले तो आपको ये देखना होता है वो वाक्य एक्टिव है अथवा पैसिव है। यह ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बहुत बार पैसिव वॉइस में अगर आपसे कोई इंटरव्यू में भी पूछेगा तो इस एग्जाम्पल को तो आप ध्यान ही रख लीजिए। अगर आप इंग्लिश का कहीं भी कुछ पूछोगे तो पैसिव वॉइस में आपको ये एक एग्जाम्पल तो अक्सर पूछा जाता ही है। उसका रीज़न आपको मैं बता रहा हूँ, उसका क्यों बनाया जाता है वो भी आपको बताऊँगा। देखिए 4 वर्ब आपको मैंने बताई थी जब आपको मैं पैसिव वॉइस पढ़ा रहा था, और स्पेशली अब मैं उस क्लास की बात करूँगा जहाँ हम इन्फिनेटिव को पैसिव बनाना बता रहे थे और जीरंड को पैसिव बनाना बता रहे थे। उसमें आपको एक नियम बताया था, लव लाइक वांट विश के बाद इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट आया हो तो पैसिव हम जो बनाते हैं वो इन्फिनेटिव को बनाते हैं। पैसिव किसको बनाया जाएगा, पैसिव बनाया जाए इसको टू प्ले, ये इन्फिनेटिव इसको पैसिव बनाया जाएगा। और वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया।
सब्जेक्ट यहाँ पर छुपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है? जब कर्ता और कर्म एक ही पर्सन के होते हैं तो उस कर्म को हम छिपा देते हैं। ओके, तो जब हम पैसे बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं टू प्ले को, यानी सामान्यतः इन 4 क्रियाओं को पैसे नहीं बनाते लाइक वन को, अगर इनके बाद इन्फिनेटिव है तो पैसे बनाया जाएगा। तो क्रिकेट आ जाएगा यहाँ, और इन्फिनेटिव को पैसे बनाते हैं टू बी प्लस वर्ब थर्ड, तो इसका हो जाएगा ही वॉन्ट्स क्रिकेट टू बी प्लेड। उसमें देखें कौन सा ऑप्शन, ही वॉन्ट्स क्रिकेट टू बी प्लेड, ही वॉन्ट्स क्रिकेट टू, यहाँ नहीं है, ही वॉन्ट्स क्रिकेट टू बी प्लेड आपका ऑप्शन बी है। देन क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इफ यू कम हियर कॉल मी सैड राधिका टू मोनू। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, दिखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये आप इम्परेटिव सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा। इसको 2 तरह से बनाया जाता है। जब इम्परेटिव सेंटेंस इफ क्लॉज से जुड़ा होता है तो उसको 2 तरह से पैसे बनाते हैं। एक तो तरीका है कि हम इम्परेटिव सेंटेंस को आगे ले आएं, और दूसरा तरीका अगर हम इम्परेटिव सेंटेंस को पीछे लिखते हैं तो वहाँ इम्परेटिव सेंटेंस से पहले सब्जेक्ट प्लस हैड टू, वॉज टू, वर टू लगाना होता है। इसलिए इसका आप ऑप्शन देखेंगे, राधिका टोल्ड मोहन दैट इफ ही केम देयर ही वॉज टू कॉल हर। ऑप्शन बी है, राधिका टोल्ड मोहन टोल्ड राधिका that if she came there she was to call him. Radhika requested to call her if he comes here. Radhika requested to Monu to call her as he came there. अब इसमें देखेंगे सही इसका ऑप्शन आएगा ए। क्यों आएगा? राधिका ने कहा मोनू से, तो मोनू यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो राधिका टोल्ड मोनू। जब हम इम्परेटिव सेंटेंस को पीछे ले जाते हैं तो हम यहाँ दैट से जोड़ते हैं, कनेक्टर दैट से जोड़ते हैं। अब आपको 2 कनेक्टर क्यों आ गए? क्योंकि सर ये 3 क्लॉजेज हैं। 2 क्लॉजेज को जोड़ने के लिए 1 कंजक्शन लगता है, 3 क्लॉजेज को जोड़ने के 2 कंजक्शन लगते हैं। चूँकि यहाँ कॉमा से हमने अलग कर दिया, इसलिए यहाँ पर इफ यहाँ ले आए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, इसमें आपका एरर पार्ट आपको देखना है 19 से लेकर के 23 तक। पहला है, एज सुन एज शी sang a song then his mother laughed। बोलिए क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन आएगा सी। क्यों आएगा? क्योंकि एज सुन एज के बाद दोनों क्लॉजेस को कॉमा से जोड़ते हैं, जबकि नो सूनर के बाद दोनों वाक्यों को देन से जोड़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर देन नहीं आएगा, यहाँ पर कॉमा आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सी हार्डली रीच्ड होम देन इट स्टार्टेड रेन। अब देखिए हार्डली स्कार्सली के बाद दोनों क्लॉजेस को हम वैन से जोड़ते हैं या बिफोर से जोड़ते हैं, देन से नहीं जोड़ते, इसका ऑप्शन बी सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डू नॉट लाइक देम हु डू नॉट रेस्पेक्ट ओल्डर्स। प्रोनाउन का रूल है और आप याद करें, हु, हुम और विच के एंटीसीडेंट के रूप में हम दे और देम का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके स्थान पर हमें दोज का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन ए आएगा, आई डोंट लाइक दोज। पर्सनल प्रोनाउन में आपको मैंने वहाँ पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 22, ट्राइंग टू कॉपी टीचर कॉट हिम। ये वर्ब वाले टॉपिक में आप याद करें, जब आपको मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा रहा था वहाँ आपको मैंने बताया ये। जनरली प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्टिव केस में आगे आता है, लेकिन एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, कुछ वर्ब आपको मैं याद दिला दे रहा हूँ। कैच, फाइंड, सी, लिसन, नोटिस, ऐसी कुछ वर्ब हैं। लीव, इनके बाद
ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इनसे पहले नहीं आता। यानी ये कैच की सेकंड फॉर्म कॉट आ गई, तो कैच प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा यहाँ, यानी ये यहाँ से यहाँ आएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 23, आई एम कंपैरेटिवली बेटर टुडे। सोचिए क्या ऑप्शन आएगा। एडजेक्टिव वाले पार्ट से है और आपको उसमें मैंने पढ़ाया था, ध्यान करें। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, इनफ, टू, सो, वेरी, फेयरली, इनके साथ सदैव पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव वो आएगा, वो कंपैरेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो यहाँ पर वेल आना चाहिए, न कि बेटर। देन क्वेश्चन नंबर 24 है, रीअरेंज द सेंटेंस। एनिमल्स डिपेंड डॉट नेचर्स बाउंटी लार्जली ऑन फॉर देयर एग्जिस्टेंस एट द हार्बियस। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था, जब आपको PQRS दिए जाते हैं तो सबसे पहले एक बार ऑप्शंस को थोड़ा सा देख लिया करो। ऑप्शन ये Q से स्टार्ट है, ये P से स्टार्ट है, ये S से स्टार्ट है, ये आपका R से स्टार्ट है। इसका मतलब क्या है, हमें केवल स्टार्टिंग देखनी है कि यहाँ हमें सभी को, आपको यहाँ नहीं देखना है, हमें केवल देखनी है कि इसके साथ कौन सा ये पार्ट जुड़ रहा है। क्योंकि अगर एक हमने ढूंढ लिया, बाकी तो सब इसने अपने आप लगा के दे दिए हैं, बाकी 3 तो हमें ढूंढने ही नहीं है, बस पहला हमें ढूंढना है, पहला हमें ढूंढना है। तो आप जैसा जानते हो, डिपेंड के बाद प्रपोजिशन आता है ऑन, तो एनिमल्स डिपेंड्स लार्जली ऑन, यानी ये आपका पहला हो गया। यहाँ से आगे ये जुड़ना चाहिए। अब हमें ये आ गया क्यों, देखो यहाँ है, तो आपका कंप्लीट। बाकी 3 हमें ढूंढने ही नहीं है, वो तो हमें उसने ऑलरेडी हमें ढूंढ के दिए हैं। हमें तो केवल ये देना यहाँ से पहला कनेक्ट कौन सा हो रहा है, बाकी तो सब लगे हुए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 25 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब एक 4 आपको वर्ड दे रखे हैं, आपको उसमें देखना है स्पेलिंग किसकी सही है, और आपको जान के खुशी होगी, पिछले साल ये आपका एयरफोर्स के एग्जाम में भी आया था। बच्चों ने मुझे आकर के पूछा था कि सर फुलफिल की स्पेलिंग क्या होती है, और SSC में तो ये बार बार आता रहता ही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका है सही डी, फुलफिल मीन्स पूरा। वीडियो आपको कैसा लगा, आपका सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करें। व्हाट्सएप नंबर पे आपको दिया है, आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास और शेयर करिएगा। Those who want to learn English, they can join me on my YouTube channel English by Dr. मुकेश जादव। नेक्स्ट वीडियो लेकर के प्रेजेंट होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।